Okay, so hello and welcome everyone. My name is Saurabh Dwivedi. I'm a founder and lead Google Developer Student Clubs LNCTE and Beta Microsoft Learn Student Ambassador. So finally, I'm once again back with the info session of the 2024 GDSC Solution Challenge. सो व्हाट इज सॉल्यूशन चैलेंज, क्या होता है ये, क्यों हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या पर्क्स और बेनिफिट्स हैं और कैसे रजिस्टर करना है एंड हाउ टू विन, टिप्स एंड ट्रिक्स, व्हाट इज कुक इनसाइड गूगल, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग थ्रू आउट दिस वीडियो. तो बने रहना टिल द लास्ट. बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस द टाइमलाइन. I mean, what we are going to discuss in this entire video. So firstly, we will be discussing what is GDSC solution challenge, what is the and how to find the problem statement. Then we will be talking about the perks and benefits. Then we will be talking about what is the timeline for the submission. Then additional tips from the GDSC lead, that what are the best practices that we need to do as a team or team member. So let's get started with the same. So yeah, let's get started with what is solution challenge. Solution challenge is basically nothing but it is a type of a hackathon. किस टाइप का hackathon? Just like in India we have the Smart India hackathon. In the similar way, Google is conducting the solution challenge. So it is just same as the all the hackathons that is being conducted. But one difference is Google is a global company, so you can consider it as a global hackathon. So what we actually have to do inside this hackathon is, we have to prepare a prototype. If anyone do not know what is prototype, तो यार प्रोटोटाइप एक ऐसी चीज होती है, 4 से 5 पेज की एक पीडीएफ होती है जहां पे हम अपना सारा जो प्लान होता है, जो हम इस थ्रू आउट एक अपने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बनाने जा रहे होते हैं, उसमें क्या टेक्स्ट टेक यूज होगा, क्या हमारा टाइटल होगा, क्या प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, उसका क्या सोल्यूशन है और ये कितना इफेक्टिव है, कितने लोगों के लिए बेनिफिशियल है, क्या टेक्स्ट टेक यूज हुआ है और कौन सी कोडिंग लैंग्वेजेस यूज हुई हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हम 4 से 5 पेज की पीडीएफ में बना के देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रोटोटाइप. एंड इफ यू डोंट नो मच मोर अबाउट दिस, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल और यूट्यूब, यू कैन इजिली फाइंड इट आउट. तो यार हमें एक प्रोटोटाइप बनाना होता है एक किसी भी सॉल्यूशन के चैलेंज के लिए या फिर किसी भी हैकेथॉन के लिए. तो सॉल्यूशन चैलेंज इज जस्ट सेम एज दैट. सो इसकी क्या टाइमलाइन है हम फर्दर डिस्कस करते हैं. बट यार सोल्यूशन चैलेंज इज नथिंग बट इट इज सिंपली अ हैकेथॉन. अब इस पे कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो बेसिकली इसमें कोई भी स्टूडेंट जो अभी अपना ग्रेजुएशन कर रहा है, फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एनी वन कैन पार्टिसिपेट. तो भैया क्या इसमें सिंगल स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है या टीम को करना पड़ता है? सो इस पे हम फर्दर डिस्कस करते हैं, डू नॉट वरी अबाउट दैट. बट आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि सॉल्यूशन चैलेंज क्या है और इस पे क्या हमें एक्चुअली करना होता है, राइट? अब बात आती है कि भैया आपने ये तो बता दिया कि टॉपिक्स लाइक सॉल्यूशन चैलेंज में आपको एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन कौन से टॉपिक पे क्या ये गूगल हमें देगा या फिर हमें खुद से बनाने पड़ेंगे, हम ये भी देख लेते हैं. सो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि इधर पे आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन की कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़नी है. अब जिन्हें नहीं पता कि ये गोल्स क्या होते हैं, इन्होंने क्लियरली नीचे स्पेसिफाई कर रखा है यहाँ पे लर्न मोर पे. तो जैसे ही हम इधर पे क्लिक करते हैं, वी विल रीच आउट टू आवर वेबसाइट विच इज शोइंग अस व्हाट आर द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. अब मैं आसान शब्दों में आपको बताता हूँ, एक्चुअली करना कुछ नहीं है. इनकी जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो आप नीचे अभी आप देखोगे इस वेबसाइट पे, सिंपली आपको उनको पढ़ना है. आपको देखना है कि कौन सी एक प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो. आपके पास एक नया और एक वी कैन से अ डिफरेंट सॉल्यूशन दैट यू हैव दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग येट. थोड़ा सा भी डिफरेंट चलेगा बिकॉज वी आर द स्टूडेंट, वी आर नॉट समवन हु इज वर्किंग ऑन इंडस्ट्री. सो आपसे बहुत बहुत ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, कंपटीशन तो हर जगह है. सो द वन हु इज मेकिंग बेटर देन यू इज गोइंग टू विन फॉर श्योर. तो आप देखते हैं कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन से हैं. When you just go down, you can find it out. There is number 1, that is no poverty. That is then the second one is zero hunger. Then good wealth and well-being. तो अब इस पे क्या करना है हमें? Just like for just for example, I'm just giving you out a hint, right? जस्ट लाइक इनका एक गोल है नो पॉवर्टी. ये कहते हैं कि दुनिया से पॉवर्टी खत्म करो, राइट? सो इट इज व्हाई सिंपली यू हैव टू डू इज, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है व्हाई इट मैटर्स, इन्फोग्राफिक्स एंड द यूनाइटेड नेशन टारगेट फॉर दिस गोल. तो आप सिंपली अगर इस पे क्लिक करते हो ना, सो यू विल रीच अ वेबसाइट जहां पे ये क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं इनका एम क्या है और आप किस तरीके से, जस्ट लाइक वन आफ्टर यू जस्ट रीड दीज प्रॉब्लम्स, आपको खुद समझ में आएगा कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है. आई मीन ये इतना आसान भी नहीं होता है और
टफ तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो व्हेन यू गो इन दीज वेबसाइट, आप ये इतना सारा कुछ पढ़ते हो, इनका टारगेट क्या है। तो जब आप ये पूरा पढ़ोगे, आई डोंट हैव टाइम टू रीड दिस, एल्स दिस वीडियो विल बी टू लॉन्ग। तो आप इनके ये सारे टारगेट्स पढ़ो, इनके सारे डेटा पढ़ो, स्टैट्स पढ़ो। जब आप ये पढ़ोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं और आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हो। इफ आई जस्ट गो बैक टू माय पेज एंड यू विल फाइंड इट आउट कि व्हाट वी नीड टू डू नाउ। ओके, सो जस्ट लाइक मैंने पॉवर्टी का आपको यहाँ पे बता दिया कि अब जब आप इसके अंदर जाते हो तो आपको पता चलती है प्रॉब्लम्स क्या है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होगी वो आपको खुद बनानी है, राइट। आपको बस टॉपिक दे देना है कि हाँ, हमने नो पॉवर्टी वाला जो इनका स्टेटमेंट था, हमने इस पे एक प्रोजेक्ट बनाया है। गेटिंग इट। नाउ व्हाट यू एक्चुअली हैव टू डू इज, आप अगर आप इन्होंने ना सबसे अच्छी काम पता है क्या किया है, एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स भी इधर पे मेंशन कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो पॉवर्टी को हटाने के लिए या फिर इसका जो सोल्यूशन है, ऑलरेडी किसी जीडीएससी चैप्टर्स ने ऑलरेडी या फिर किसी स्टूडेंट ने बना रखा है इनका प्रोजेक्ट, जो कि विनर रहा होगा फॉर श्योर, और या फिर टॉप 100 में रहा होगा। तो अपन क्लिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डोनेशन मैच। ये एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट है, इससे आपको सारा आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। एंड बिलीव मी, इट इज वेरी इजी। एंड आई what I suggest is कि everyone, no matter which class and branch you are, if you are capable, then you should go for it. So this is the website, और ये कैसी वेबसाइट है, दिस इज द प्रोजेक्ट जो हमने अभी देखा। ये वो प्रोजेक्ट है जो इन्होंने बनाया है। ये क्या कहते हैं, इजिली स्केल योर विन विन इन काइंड डोनेशन पार्टनरशिप। सो बेसिकली दिस इज अ प्रोजेक्ट जो उन्होंने एक डोनेशन के ऊपर बना रखा है। अब इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, आपको बस मैंने एग्जांपल दिखा दिया है कि उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स डाल रखे हैं एग्जांपल्स के तौर पे, बहुत सारी जगह पे डाल रखे हैं। तो बस आप उनको चूज करो, आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ो और सॉल्यूशन ढूंढने निकल जाओ, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और यही हमारे टॉपिक्स होंगे। आई थिंक इट इज वेरी नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू टू गेट इट। अब जिसको समझ में नहीं आया है, यू कैन कमेंट डाउन एवरीथिंग बिलो। I'll try to help you out as fast as possible. Now comes what is, I know I'm done with the solution challenge, I'm done with the problem statement, and now comes the perks and benefits, the most important one. So यार, अब see, everything whatever we are doing is for perks and benefits। भाई हम हर किसी का पूछना होता है कि भैया इसमें हमारा क्या फायदा, राइट। सो यार, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू व्हाट आर द पर्क्स एंड बेनिफिट्स। ओके, सो आई थिंक बहुत से लोगों को तो पता होगा भी, बट लेट मी डिस्कस इट विद यू गाइस। तो पर्क्स एंड बेनिफिट्स क्या हैं। पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, अगर अगर आपका सोल्यूशन टॉप 100 में आ जाता है, यू गेटिंग इट, अगर आप टॉप 100 में आ जाते हो तो यू विल गेट अ टी शर्ट, अ सर्टिफिकेट एंड मेंटोरशिप फ्रॉम गूगल। अब ये किस तरीके की मेंटोरशिप होती है, एज फार एज आई नो, बेसिकली होता क्या है कि जब आपका प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप जब आपका सेलेक्ट हो जाता है, तो गूगलर्स दे देमसेल्व्स हेल्प यू आउट कि आपको इस प्रोजेक्ट में फर्दर कैसे प्रोसीड करना है, और यार उस उनके साथ काम करना इज अ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंस, तो किसे नहीं चाहिए होगा वो। एंड एज अदर experts improve submit solution, the top prizes. Okay, so it is as simple as it is. Now comes if you are into final 10, most important. So भाई, if you are into a final 10, अगर सपोज आप फाइनल 10 में आ जाते हो, तो यू कैन विन $1000 कैश प्राइज पर टीम मेंबर। अब यार, पर टीम मेंबर का क्या मतलब है, आप मुझे कमेंट पे बता देना, बट मेरे हिसाब से तो इट इज कि हर एक मेंबर को $1000 मिलेगा। अभी डॉलर का कितना चल रहा है, 82 83, आई डोंट नो, सो इट इज समथिंग अराउंड 82 83,000 रुपीज पर पर्सन, विच इज नो डाउट फॉर श्योर नॉट बैड। Now comes the global demo day and live stream plus mentorship from Google experts, swags and certificates, right? So यार, इसके साथ साथ you will be getting just same as the previous I discussed, you will be getting talk with the Google experts, swags and certificates and much more what need to just Okay, so now comes the top winning 3 1। अब भाई विनिंग 3 में क्या होगा, जस्ट सेम जो फाइनल 10 वाला था, जस्ट सेम इसमें होगा। जो कैश प्राइस है वो थोड़ा सा इट इज 3 times। इंडिविजुअल जो स्टूडेंट होगा, एक टीम मेंबर, दे विल बी गेटिंग $3000 पर पर्सन। इसका मतलब अब यार आप कैलकुलेट कर लेना, इफ अगर मैं 80 भी बोलूँ ना, पर डॉलर की कीमत अगर 80 भी बोलूँ, तो इट इज समथिंग अराउंड 2,40,000। इफ आई एम रॉन्ग, प्लीज डू करेक्ट मी इन कमेंट सेक्शन। एंड आपको गूगल डेवलपर ब्लॉग्स में भी फीचर होने का मौका मिलेगा, सिमिलरली इसमें भी मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगा, डेमो डे में आप लाइव स्ट्रीम कर पाओगे,
स्वैग्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, मच मोर इज अवेटिंग फॉर यू। तो यार देर किस बात की है, रजिस्टर कर लो फटाक से। अब यार रजिस्टर कैसे करना भैया, ये तो आपने बताया नहीं। वो तो यार बहुत सिंपल है यार, ठीक है। सो फाइनली कमिंग टू द मेन पॉइंट, दैट इज हाउ टू रजिस्टर फॉर दिस इवेंट। दिस इज वेरी सिंपल एंड इसको थोड़ा सा ध्यान से आप सुनना। इतना आई मीन डिफिकल्ट तो नहीं है फॉर श्योर, बट और इसकी जो लिंक होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। सो या फिर आप इसके चैप्टर के अगर जीडीएससी सॉल्यूशन चैलेंज 2024 डालते हो क्रोम पे या फिर गूगल पे, तो आपको इजीली मिल जाएगी ये लिंक। आप इस डैशबोर्ड पे जब आप आते हो तो इधर पे आपको एक लिंक मिलती है, रजिस्टर नाउ। वंस यू क्लिक ऑन दिस, यू विल नेविगेट टू द गूगल फॉर्म। अब उस गूगल फॉर्म को कैसे फिल करना, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से फिल आउट करना, क्योंकि इसमें होता क्या है कि वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो किसी ना किसी तरीके से किसी भी जीडीएससी क्लब से एसोसिएटेड है। प्लीज लिसन दिस केयरफुली। रैंडमली कोई भी इसको फिल आउट नहीं कर सकता है। आपको किसी न किसी जीडीएससी क्लब से एसोसिएटेड रहना ही पड़ेगा प्रोबेबली। आप इन पे इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हो, बट मैं चलता हूँ सीधे सीधे आप नीचे सारे स्टेप बताता हूँ कैसे फिल आउट करना है। और आपको इधर पे अपनी मेल डालनी है। मैं एक्स वाई जेड कुछ भी डाल देता हूँ एज ऑफ नाउ, और इसको सबमिट नहीं करूँगा फॉर श्योर। xyz@gmail.com एंड अपना नेम डालना है XYZ। अब हाउ यू आर सी द मेन पॉइंट, हाउ यू आर एसोसिएटेड विद जीडीएससी। तो क्या आप जीडीएससी लीड हो, आप कोर मेंबर हो, आप मेंबर हो या मेंबर नहीं हो। अगर आप नहीं हो तो भी आप इस पे नॉट अ मेंबर मेंशन कर सकते हो, बट एनीवेज नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो बेसिकली इधर पे आपको ना व्हेन इट कम्स विच गूगल डेवलपर जीडीएससी, विच गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब जीडीएससी आर योर पार्ट और आर यू थिंकिंग टू ज्वाइन, राइट। सो बेसिकली इस पे आपको अपने उस कॉलेज चैप्टर का नाम लिखना है जिस जीडीएससी से आप एसोसिएटेड हो। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे आपको अगर आप, हो सकता है आपके कॉलेज में जीडीएससी ना हो तो उसका मतलब कि आप रजिस्टर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है यार, आप कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको मेंशन करना है। बट रिमेंबर, यहाँ पे आपको अपना कॉलेज मेंशन नहीं करना है, आपको अपना जीडीएससी मेंशन करना है। जस्ट इन माय केस, if you are from LNCT group of colleges, you can simply go and fill out Lakshmi Narayan College of Technology Excellence Bhopal, because I'm a lead from LNCT Excellence। तो आपको Excellence ही fill out करना है, क्योंकि फर्दर जो गाइडेंस है वो हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को देंगे जिन्होंने Excellence का नाम fill out किया, राइट। सो इट इज एज सिंपल एज इट इज। नाउ कम्स द सस्टेनेबल गोल्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। तो मैंने आपको जो प्रीवियसली दिखाया था, ऑल दी 17 आर मेंशन्ड ओवर हियर। आप कुछ भी फिल आउट कर सकते हो जो भी आपको इंटरेस्ट हो, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने इसमें फिल कर दिया तो इसी में बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इन फ्यूचर दैट कैन बी चेंज्ड। देन कम्स व्हाट आर द गूगल टेक्नोलॉजीज। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से भरना। वैसे अभी थोड़ा सा अगर मतलब इन केस एक्यूरेट नहीं भी होता है तो भी चल जाएगा, डो नॉट वरी। इन केस अभी अगर एक्यूरेट नहीं है तो चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने फायरबेस क्लिक कर दिया, अब जरूरी नहीं है कि मैं फायरबेस ही यूज करूं, मतलब करना ही पड़ेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। इधर पे आपको लिखना पड़ेगा कि आप आपका क्या प्राइमरी मोटिवेशन है आपको इस पे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो भाई प्राइज रिकॉग्निशन, बिल्डिंग अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, सी मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर गोइंग फॉर दिस वन। and then comes what is the technical experience, what is your technical experience, well, so just like एक न्यू होता है जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, एक बिगनर होता है जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है चीज़ों का। देन कम्स इंटरमीडिएट, जिसके पास कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं, जस्ट लाइक आपने फुल स्टैक मन स्टैक इनिशियल लेवल पे कुछ भी बनाया हो, आपने वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड बैक एंड एआई पे, पाइथन पे कोई भी प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हो, चलेगा, राइट। देन कम्स दी टर्म्स एंड कंडीशन, आपको सबको एग्री करना पड़ेगा, सब कुछ एग्री करना पड़ेगा। नाउ आई वुड लाइक टू बी कॉन्टेक्टेड अबाउट दी गूगल अपॉर्चुनिटीज। तो भाई कल को गूगल के पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है रिलेटेड टू नो सॉल्यूशन चैलेंज, तो आप ये चाहते हो कि आपको मेल्स आए या फिर ऐसा कुछ भी आए, आप यस कर दो एंड देन यू कैन सिंपली सबमिट इट, दैट्स इट। और आपको सिर्फ इतना ही करना है। दिस इज हाउ यू कैन रजिस्टर। अब रजिस्ट्रेशन कैसे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये तो पता चल गया, किसको करना पड़ेगा, क्या इसमें टीम फॉर्म करने की जरूरत है। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, रजिस्टर हर किसी को करना है, प्लीज आप ध्यान से सुनना। रजिस्टर हर एक स्टूडेंट को करना पड़ेगा। लेटर जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, आप चाहो तो उनके साथ टीम अप कर सकते हो। तो सपोज आज आपको लगता है कि भैया मेरे साथ 4 मेंबर्स हैं और हमने चारों की टीम बना ली है,
अब हम चाहते हैं कि हम चारों पार्टिसिपेट करें, तो भाई तुम एक काम करो, चारों अपनी टीम बना लो, बट पहले चारों को इंडिविजुअली रजिस्टर करना पड़ेगा, बिकॉज इन फ्यूचर जब आपका सबमिशन का टाइम आएगा तब आपसे आपका टीम पूछ ही जाएगी प्रोबेबली। तो आपको करना क्या है, रजिस्टर हर किसी को करना है, फिर उसके जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं या फिर जो रजिस्टर्ड नहीं है सबको रजिस्टर करवा लो और उनके साथ अपना टीम अप कर लो। तो कुल मिला के अगर आप टीम में 4 मेंबर हैं, जो कि मैक्स 4 ही होते हैं, तो अगर आप 4 मेंबर हो, 3 हो, 2 हो या 1 हो तो नो डाउट, अगर आप 4 मेंबर हो, 3 हो, 2 हो तो हर किसी को रजिस्टर करना पड़ेगा। टीम आप किसी के साथ बना सकते हो, बट जो भी टीम में होगा हर किसी को इंडिविजुअल रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। सो दिस इज अबाउट हाउ टू रजिस्टर एंड हु कैन रजिस्टर। नाउ कम्स द टीम फॉर्मेशन, तो जो कि मैंने बता दिया वो भी हो गया है। एंड नाउ कम्स द मोस्ट important, the additional tips from the GDSC lead. See, as far as myself, a lead is concerned, I'm just going to tell you few tips and tricks. तो देखो भाई, 17 जो सोल्यूशन चैलेंजेस हैं उनसे ही एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाना। जब आप उनसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाते हो, उनका अच्छा सा सोल्यूशन निकालो। जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखो, उनमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हो या उससे कुछ नया इन्वेंट कर सकते हो तो करो। अब आती है कि शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस किसके होंगे ज़्यादा, तो यार जो भी गूगल की टेक्नोलॉजीज यूज करेगा, राइट। अब उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज आप एआई का यूज करो, एमएल का यूज करो। सपोज आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, एक मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो, अगर आप उसमें कहीं ना कहीं से एआई डाल देते हो, कहीं से भी एमएल डाल देते हो, कहीं से भी क्लाउड ऐड कर देते हो, तो यार आपके चांसेस ज्यादा हैं शॉर्टलिस्ट होने के, क्योंकि देखो भाई वेब पे तो सब कोई बना ही रहा है एप्लीकेशंस, राइट। बट एआई कॉन्फ़िगर कर देना, एमएल कर देना, इट गिव्स अ डिफरेंट एज टू यू, एन एक्स्ट्रा एज टू यू बेसिकली। सो अगर आप एआई, एमएल और क्लाउड का यूज करते हो तो डेफिनेटली यू गोइंग टू गेट बेटर देन जो गूगल की टेक्नोलॉजीज हैं, ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम, यूज देम, जस्ट लाइक एंड्रॉयड है, जीसीपी है, फायरबेस है, फ्लटर है, एंड द कम्स टेंसरफ्लो। अगर आप इनको यूज करते हो तो आई थिंक यू हैव एन एक्स्ट्रा एज फ्रॉम अदर्स फॉर श्योर, मुझे जहां तक पता है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है विद अदर लीड्स, एक्स लीड, जो वो मुझे बताते हैं, जैसे इसके भाई अगर आपने कोई अच्छा एप्लीकेशन बना लिया है और उसमें गूगल टेक्नोलॉजीज यूज की हैं, सिमिलर एप्लीकेशन सामने वाले ने बनाया, तो डेफिनेटली एक एज आपको मिलेगी, बिकॉज इट इज बीन कंडक्टेड बाय गूगल, सो नो डाउट फॉर श्योर। सो यार दिस इज व्हाट यू कैन डू। एंड देन कम्स के अब इसकी टाइमलाइन क्या है, तो भाई देखो टाइमलाइन बहुत सिंपल है। आपको 1 दिसंबर से लेके आप 21 जनवरी तक, अ, या 21 जनवरी तक कभी भी आप इस पे रजिस्टर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आज ही करना है, बट हाँ ट्राई करना, थोड़ा सा जल्दी कर लेना ताकि लेट में कोई प्रॉब्लम ना हो। देन उसके बाद आई थिंक 4th ऑफ जनवरी से आपकी रीजनल बूट कैंप्स का भी सिलेक्शन चालू हो जाएगा। अब जिसको नहीं पता रीजनल बूट कैंप्स क्या होते हैं, तो आप बात करते हैं व्हाट आर द रीजनल बूट कैंप्स। तो रीजनल बूट कैंप्स आर द ऑफलाइन बूट कैंप्स विच इज बीन कंडक्टेड बाय गूगल, जहाँ पे गूगल के ऑफिशियल एक्सपर्ट्स आते हैं आपको सिखाने। लेकिन क्या वो हर किसी के लिए ओपन है? नहीं। होता क्या है, आपकी जो टाइमलाइन है 1 दिसंबर से 21 जनवरी सबमिट करने की, लेकिन 4 जनवरी के बाद इसकी रीजनल बूट कैंप की डेट स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 4 जनवरी के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं रीजनल बूट कैंप्स के लिए, और उसकी लिंक आपको लीड्स ही प्रोवाइड कर पाएंगे आपको, डू नॉट वरी अबाउट दैट। या फिर शायद अगर आपने इस पे टाइम से रजिस्ट्रेशन कर दिया तो मे बी आपको भी लिंक आ जाए, बट आप लीड से कनेक्टेड रहना। तो होगा क्या, 4 जनवरी के बाद अगर आपका प्रोजेक्ट सही हुआ, अच्छा हुआ, प्रोटोटाइप सही लगा, तो 4 जनवरी के बाद रीजनल बूट कैंप के रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। आप सबमिट कर देना। अगर आप टॉप 100 पे या उनकी जो भी क्राइटेरिया होता है अगर आप फुलफिल कर देते हो, तो आपको रीजनल बूट कैंप अपनी सिटी पे ऑफलाइन अटेंड करने का मौका मिलेगा। तो यार ऑल द बेस्ट टू यू, बेस्ट विशेस विद यू। सो जस्ट गो फॉर इट, यूज गूगल टेक्नोलॉजीज, गो फॉर इट, ट्राई टू बी इन टॉप 100 एटलीस्ट। और अगर आप टॉप 10 या टॉप 3 में आते हो तो भाई थोड़ा सा पैसा मुझे भी दे देना। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट पे आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हो। मुझसे कनेक्ट करने के लिए मेरा लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, दे बोथ आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट गो एंड यूज दिस, यू कैन पर्सनली फाइंड मी आउट देयर, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। सो टिल देन, गुड लक, गुड बाय, and thank you so much for watching this till the last. Thank you.